हेलो स्टूडेंट्स, नया चैप्टर डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज है हमारे सामने 4.1। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट सीखेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स के लिए होता क्या है कि डिटर्मिनेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मैट्रिक्स को स्क्वायर होना ज़रूरी है ना। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। मतलब आप किस किस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारे सामने 2/2 मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स है, 4/4 है, 5/5 है एंड सो ऑन। ठीक है, 6/6 है। हमें इतना सारा नहीं निकालना होगा, हमें मैक्सिमम 2/2 या 3/3 तक के ही सवाल नॉर्मली पूछे जाते हैं। 4/4 के काफ़ी लेंदी होते हैं तो उनको नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें आखिर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हम थोड़ा सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 2/2 मैट्रिक्स की बात करेंगे, अगर हम 2/2 मैट्रिक्स की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी, ये 4 एलिमेंट्स लिखे हैं 2/2 में, तो हमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और यहाँ आंसर लिखेंगे a इंटू डी, ठीक है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिखेंगे थोड़ा सा गैप देके b इंटू सी, ठीक है। और बीच में क्या का साइन आएगा, माइनस का, याद रखिएगा। जो भी दोनों के आंसर्स आएंगे वो लिखेंगे और बीच में माइनस का साइन आएगा, याद रखिएगा। दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। हम 3/3 मैट्रिक्स को भी निकालना सीखेंगे जब 3/3 के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ऊपर लिखा हुआ है डैट इज़ लिखा है 2 4 -5 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू -1 इज़ सर -2, ठीक है। इसी प्रकार से इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा, -5 इंटू 4 इज़ -20। जो भी है वो लिखना है, ठीक है। अब बीच में क्या लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है, बीच में हमें लगाना है माइनस का साइन, ठीक है। माइनस का साइन ऑलरेडी लगा है तो ब्रैकेट लगा कर लगाइए, ठीक है। ये नहीं कि आप माइनस का साइन -20 वाले को आप माइनस एज्यूम कर लें। ये माइनस, यहाँ पर ये वाला माइनस अलग है और ये वाला माइनस अलग है, यस और नो। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है एंड यू विल गेट द आंसर एज -2 + 20 दैट इज इक्वल टू 18 एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। अगला सवाल है हमारे सामने, सेम तरीके से हमको करना है यहाँ पर। दैट इज़ व्हाट, ध्यान से देखिए। मान लीजिए 2/2 का अगेन यहाँ पर हमारे सामने एक डिटर्मिनेंट दिया गया है। ऑब्वियस से वैल्यू 2/2 की ही रहेगी, तो आपको किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो गया, दैट इज़, इसको हम आंसर यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज़ व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो गया, दैट इज़ व्हाट, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और बीच में क्या लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ माइनस का साइन। तो क्या हो गया भाई, डैट इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम सब जानते हैं क्लास 10 से इसकी वैल्यू 1 होती है एंड डैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो किसको मल्टीप्लाई करना है, इस एलिमेंट को, ये जो एलिमेंट लिखा है इसको इससे, और इस एलिमेंट को इससे। तो पहले वाले को, चलो पहले वाले को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैट इज़ व्हाट, x² - x + 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। ये पहला आ गया। फिर दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डैट इज़ x + 1 इंटू एक्स माइनस 1। बीच में साइन का आएगा, बीच में साइन आ जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, यस और नो, माइनस का। अब इसको आप ब्रैकेट्स खोल लीजिए। अगर हमें फॉर्मूले याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, पहले वाले x² - x + 1 और x + 1 को, तो यहाँ पर एक फार्मूला और लगने वाला है, दैट इज़ a³ + b³ का फार्मूला। तो यहाँ पर a³ + b³ का होता है a + b इंटू a² - ab + b²। तो यहाँ a की जो वैल्यू है, ध्यान से देखिए, वो x है, और b की जो वैल्यू है वो है 1, ठीक है। इस पार्ट में, कौन से वाले पार्ट में भाई, इस पार्ट में, ठीक है। तो a ये है और b ये है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ a², ये हो जाएगा b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का ab, यस और नो, हो गया काम तमाम। तो यहाँ हो जाएगा a³ - b³ का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज़ a³ + b³ का x³ + 1³ 1³ इज़ 1 माइनस ऑफ, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगने वाला है, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में फॉर्मूला लगेगा, दैट इज़ व्हाट, इसमें और इसमें
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हमें याद होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस अप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो फाइनली हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज़। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। दोनों क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 2 शो दैट दिस। तो सबसे पहले आपसे कह रहा है, एक बात मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए अगर कोई ए, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, अगर ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो याद रखिएगा देन इट्स डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर आप मॉड लगा दीजिए। याद रखिएगा, अगर ए के ऊपर मॉड लगाए तो इसका मतलब वो डिटरमिनेंट की बात कर रहा है, उसके क्या की बात कर रहा है, डिटरमिनेंट की। तो बहुत सिंपल है, यहाँ हमारे सामने प्रूफ करना है, ये LHS है, ये RHS है, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम LHS की वैल्यू निकाल लेते हैं। LHS है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ 2 इंटू ए। ठीक है, या एक काम करो, LHS मत लिखो आप, तो सीधे सीधे 2 इंटू ए लिखो पहले, 2 इंटू ए। तो 2 इंटू ए क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए का मतलब 2 1 2 4 2। इस 2 को पूरे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए हर एक एलिमेंट से, तो ये हो जाएगा हमारे सामने दैट इज़ 2 4 8 4। 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब करना क्या है हमें LHS में, इसका हमें यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालना है, मतलब इस पार्ट का हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला, ये डिटरमिनेंट का साइन लगाया और हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया। तो कितना हो गया भाई, 2 4 ज़ा 8 और ये 4 8 ज़ा 32, बीच में माइनस का साइन कितना आ गया भाई, माइनस का 24। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, दैट इज़ LHS। याद रखिएगा, ये LHS की हमने टर्म निकाल ली है। इसी प्रकार से RHS के लिए, तो RHS में तो आपको सबसे पहले क्या करना है, RHS में आपको डायरेक्टली यहाँ पर मॉड ए निकालना है, सिर्फ मॉड ए निकालना है। तो आप डायरेक्टली मॉड ए निकाल दी, क्योंकि ए तो गिवन है ही, यहाँ पर ये ए दिया गया है, यस और नो। तो बस सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 1 2 ज़ा 2 और 4 2 ज़ा 8, बीच में माइनस का साइन, माइनस का 6 आ गया। ठीक है, माइनस का 6 आ गया। अब आपको करना क्या है, आपसे कह रहा है आपको क्या निकालना है, बट आपको निकालना है दैट इज़ 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की -6, तो दैट इज़ -24। ये हो गया RHS। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ गई हैं। क्या आ गई हैं, इक्वल। तो ध्यान क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। नेक्स्ट है हमारे सामने 3/3 डिटर्मिनेंट को हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम 3/3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जनरल एलिमेंट्स A लिखा, B लिखा, C लिखा, D लिखा, E लिखा, F लिखा, P लिखा, Q लिखा और R लिखा। इसका डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है। ठीक है भाई, इसके डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है, आसान सा क्वेश्चन होता है। अब ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले हमें सीखना क्या है, सबसे पहले हमने फर्स्ट रो को देखना है। फर्स्ट रो कौन सी है हमारे सामने, दिस इज़ द फर्स्ट रो। इसके ऊपर हमें कुछ साइंस मार्क करने हैं। कैसे मार्क करने हैं भाई, ध्यान से देखिए, ये प्लस लिखा, ये माइनस लिखा, ये प्लस लिखा, ऑल्टरनेट डालना है। क्या डालना है, ऑल्टरनेट। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इन्हीं एलिमेंट्स के जिनके ऊपर हमने साइन लिखा है फर्स्ट रो के, उनको लिखना है ए। ठीक है, थोड़ा सा गैप दे के बी के साथ साइन क्या है, नेगेटिव का, तो ना माइनस लगा देंगे। और थोड़ा गैप देके सी लिखना है, उसके साथ साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस लगा देंगे। जिसके साथ जो साइन है वो हम लगाएंगे। अब ध्यान से देखते जाइएगा मेरे साथ में, हमें क्या करना है, इसके बाद ए के साथ जो ए एलिमेंट है उसका हमें एक मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स लिखना है भाई, ध्यान से देखिए। ए एलिमेंट किस किस को कवर कर रहा है, इसको और इसको कवर कर रहा है, यस और नो। तो अब हमें कौन सा यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो हमें ये वाला जो पार्ट है, ये EF और QR जो है हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो EF और QR हम लिख देंगे आराम से। तो EF QR क्या हो जाएगा हमारे लिए, दैट विल बी लाइक दिस, EF QR, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे अगले स्टेप में। इसी तरीके से अगर हम B एलिमेंट को देखेंगे, कौन सा B एलिमेंट, तो B एलिमेंट कहाँ पर है भाई, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में। इसके अलावा जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं, रेड शेड, ये तो रेड शेड हो गया और ये भी रेड शेड हो गया। इसके अलावा एलिमेंट्स कौन से बचे हैं, D F P R, इनको हम लाइन से लिख लेते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा डैट विल बी डी एफ पी आर, हाँ या ना। इसी प्रकार से मान लीजिए लास्ट वाला है हमारे सामने, डैट इज़ व्हाट हमारे सामने, डैट इज़ सी एलिमेंट। तो सी एलिमेंट कौन सा, ये वाला है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से बचे हुए दिख रहे हैं, डी ई और पी क्यू एलिमेंट दिख रहा है ना। तो अब हम इसमें क्या लिख लेंगे, डैट व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर इज दैट इज सिंपली डी ई पी क्यू। मेरे माउस पे भी आप ध्यान रखा करिए जहाँ मैं समझाता हूँ, ठीक है, मार्क करके। डैट इज़ व्हाट, अब हम इसको बहुत ही आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इजीली ए है, ए के साथ कैसे होगा, दिस इनटू दिस, कितना हो गया भाई, ई इंटू आर, यस और नो, दिस इनटू दिस मतलब क्यू इंटू एफ, बीच में माइनस का साइन, ख़त्म हो गया। माइनस बी लिख लीजिए, इसका ब्रैकेट में क्या लिखोगे भाई, डी इंटू आर, यस और नो, तो डी आर लिखा, माइनस माइनस पी इंटू एफ, यस और नो, दिस इंटू दिस। इसके बाद सी के साथ जो लिखना है वो भी लिख लो भाई, डी इंटू क्यू लिख लिया भाई, डी इंटू क्यू, और माइनस का पी इंटू ई, माइनस का पी इंटू ई। और इसको फिर अगर ये नंबर्स होंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ये नो, बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो इसके ऊपर एप्लीकेबल है। डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना भी आना चाहिए हमें बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम साइंस को मार्क करेंगे। यहाँ पर ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है ना। सबसे पहले सवाल पढ़ लो, कह रहा है इफ़ ए इज़ द दिस इज़ द मैट्रिक्स दिया गया 3/3 का, तो इसका डिटर्मिनेंट निकल आएगा। देन शो डैट LHS एंड इट इज़ इक्वल टू RHS। तो LHS में 3 इंटू ए दिया है, मतलब 3 इंटू ए के बाहर डिटर्मिनेंट का साइन लगा है। तो इट मीन्स डैट कि 3 इंटू ए का मतलब है कि पहले आपको 3 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, व्हाट यू विल हैव 3 इंटू ए इज़ इक्वल टू, तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता है हमें, इसके हर एक एलिमेंट को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, व्हाट यू हैव 3 इंटू 0, 3 1 3, 3 0 0, 3 1 3, 3 0 0, 3 1 3, 3 2 6, 3 0 0, 3 0 0, 3 4 12। दिस इज़ द मैट्रिक्स 3A। हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकाल दो भाई, ये डिटर्मिनेंट निकाला हमने। डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, वी ऑल नो डैट। तो ये है प्लस का साइन, ये है माइनस का साइन, ये है प्लस का साइन। बस सबसे पहले प्लस का 3 लिखिए और उसके 2/2 डिटर्मिनेंट को लिखिए। तो इसके साथ अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको, इस वाले को और इस वाले को, इस लाइन को छोड़ के क्या नज़र आ रहा है एलिमेंट्स आपको, 3 6 एंड 0 12। तो बस ये लिख लीजिए 3 6 0 12, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, माइनस का 0, इसके साथ कौन सा बनेगा, ध्यान से देखते हैं, शेड कर लेते हैं। ये है 0 का और ये है 0 का, ठीक है। तो अब सिर्फ बचा हुआ नज़र क्या आ रहा है आपको, सिर्फ बचा हुआ आपको जो नज़र आ रहा है डैट इज़ व्हाट 0 6 0 12, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने प्लस का 3, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, हाँ या ना। अब क्या होगा यहाँ पर, डैट इज़ व्हाट ये लास्ट रो है, ये सॉरी फर्स्ट रो है एंड लास्ट कॉलम, इसको शेड किया। अब जो एलिमेंट्स बचे हुए दिख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं, 0 3 0 0। तो बस यही लिख लो उठा के, 0 3 0 3 0 0। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं बहुत इजीली। इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 3 इंटू, तो ये हो गया 3 6 36 एंड 0 6 0, बीच में माइनस का साइन, माइनस 0 है तो 0 से तो आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0। प्लस का 3, यहाँ पर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, बीच में माइनस का साइन। फाइनली आंसर आ गया 3 इंटू 36 इज़ 108, माइनस 0 प्लस 0 एंड द आंसर इज़ 108, ठीक है कि नहीं। ये किसके बराबर है, डैट इज़ इक्वल टू LHS, याद रखिएगा LHS की हमने टर्म निकाल ली है। अब इसके बाद हमसे कहा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही प्लस माइनस साइंस मार्क कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए हम एक काम करते हैं कि हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली डिटर्मिनेंट ए का साइन बना देना है। क्या बना देना है, डिटर्मिनेंट ए का साइन। सबसे पहला एलिमेंट कौन है, प्लस का 1, ठीक है, और इसका मैट्रिक्स लिख लेते हैं। जब हमने इसका मैट्रिक्स लिखा तो इसको शेड किया और इसको शेड किया, ठीक है कि नहीं है। 1 एलिमेंट के रो और कॉलम को शेड किया तो क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ 1 2 एंड 0 4। तो यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 4। फिर इसके बाद अगला है माइनस का 0, ठीक है कि नहीं है। अब क्या करना है हमें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन से एलिमेंट नज़र आ रहा है आपको, सिंपली 0 2
0 एंड दिस इज़ 4। तो बस हमको यही लिख लेना है। तो आपको क्या मिलने वाला है 0 2 0 4। लास्ट है हमारे सामने प्लस का 1, और इसके लिए हमें क्या करना है भाई, प्लस 1 मतलब ये वाला एलिमेंट है। जब ये वाला एलिमेंट है तो इसके रो और इसके कॉलम को हम शिफ्ट करते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट नज़र आ रहा है 0 1 0 0। तो इसको लिख लीजिए भाई, दिस इज़ वेरी सिंपल इंडीड। तो ये हो गया 0 1 0 0, आया ना। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको जैसे ही सॉल्व करोगे देन व्हाट यू विल हैव, 1 के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 4 4, 0 इंटू 2 0, बीच में माइनस, ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो तो 0 ही आने वाला है, प्लस का 1 इंटू यहाँ पर 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, बीच में माइनस का साइन। तो फाइनली आ गया 4 आंसर। कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ -0, यहाँ +0 एंड यू विल हैव 4। आपके सामने जो RHS दिया गया है, RHS दैट इज़ 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो RHS जो है हमारे सामने दैट इज़ 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड यू विल हैव 27 इंटू 4। यस और नो, 27 4 सा 108। तो हमारे सामने ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ठीक है कि नहीं, ये दोनों, ये 108 108 और ये 108, LHS और RHS की वैल्यू सेम हो गई। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है हमारे सामने दैट इज सिंपली डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यूज सॉल्व करनी और कुछ भी हमें यहाँ पर नहीं करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम साइंस मार्क कर देते हैं, प्लस का साइन, माइनस का साइन, प्लस का साइन। यस और नो, जब हमने प्लस का साइन मार्क किया तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा दैट इज़ व्हाट इज इक्वल टू 3 के साथ जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा। अगर हम इस 3 को, इसको और इसको छोड़ देंगे तो क्या दिख रहा है 0 -1 -1 0। बस ये वाला डिटर्मिनेंट लिख लीजिए, 0 -1 एंड -5 एंड 0। यस और नो। नेक्स्ट कौन सा है, माइनस के साथ कौन सा एलिमेंट है -1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इस फर्स्ट रो को तो छोड़ना ही है हमें, है ना, फर्स्ट रो को तो छोड़ना ही। इस बार सेकंड कॉलम को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, सेकंड कॉलम को छोड़िए। इस बार सेकंड कॉलम को जब छोड़ोगे, इसको छोड़ दोगे तो कौन से एलिमेंट नज़र आएंगे नीचे, 2 0 -1 और 3 0। यस और नो। तो यहाँ लिख दीजिए 0 -1 एंड 3 0। ठीक है, लास्ट है हमारे सामने, लास्ट है हमारे सामने दैट इज़ व्हाट -2। तो प्लस के साथ हमने लिखा -2। इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट रो तो छोड़ना ही है, लास्ट ये भी छोड़ दीजिए। तो बस ये जो 4 एलिमेंट्स हमारे सामने जो दिख रहे हैं, ये वाले दीज 4 एलिमेंट्स, इनको लिख लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ 0 0 3 -5। इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज़ व्हाट 0 इंटू 0 इज़ 0 और ये हो गया प्लस का 5। तो प्लस का 5 आया और बीच में माइनस का साइन लगाना है। ये हो गया माइनस माइनस +1। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 आया, बीच में माइनस साइन आएगा इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस और नो। आगे देख लीजिए, लास्ट वाला माइनस का 2 हो जाएगा एंड व्हाट यू विल हैव हियर इज सिंपली दैट इज़ व्हाट यू हैव दिस इनटू दिस इज 0 एंड दिस इज़ ऑल्सो 0 0 -0। तो फाइनली जो आंसर आ रहा है इसका माइनस का 15 आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है एंड माइनस का 0 आ रहा है। दैट इज़ इक्वल टू -12 एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। यस और नो। तो ये हमारे सामने इसका सिंपल सा क्वेश्चन दिया जा रहा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने नेक्स्ट है हमारे सामने दैट इज़ व्हाट नेक्स्ट पार्ट है हमारे सामने, हम यहाँ साइड में कर लेते हैं। दैट इज़ इसके अगर हम ध्यान से देखें, ये प्लस का ये दिस इज़ व्हाट द साइन ऑफ प्लस माइनस प्लस। ठीक है, डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो पे प्लस माइनस प्लस लगाया। अब हम स्टार्ट करते हैं लिखना। तो यहाँ पर हो गया सबसे पहले 3 के साथ कौन सा आएगा, ये फर्स्ट रो तो छोड़ना ही है आपको, फर्स्ट कॉलम छोड़िए सबसे पहले। तो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ नज़र आएंगे, ये चारों एलिमेंट्स, इनको लिख लीजिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो ये आ जाएंगे 1 -2 3 1। यस और नो। इसके बाद माइनस के साथ में अगला एलिमेंट कौन सा है, -4। इसका जो एलिमेंट है वो लिख लीजिए भाई, इसको आप शेड कर लीजिए। दैट चलिए ये एलिमेंट और ये रो। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आपको अब नज़र आएंगे, व्हाट यू विल हैव
यू कैन ईजिली सी कि आपको अब दिख रहे हैं 1 माइनस 2, 2 एंड 1, ठीक है। और लास्ट है हमारे सामने फिफ्थ एलिमेंट, दैट इज़ कॉल्ड, फिफ्थ एलिमेंट है, फिफ्थ 5 एलिमेंट है, फिफ्थ एलिमेंट नहीं सॉरी एलिमेंट 5 है। और इसके साथ में हम किसको किसको निकाल देंगे भाई, इसके साथ में हम सिंपली निकाल देंगे, दैट इज़ व्हाट, इसमें हमें सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स नजर आएंगे, कौन से, ये वाले, ठीक है। फिफ्थ एलिमेंट के लिए ये सिर्फ 4 एलिमेंट दिखेंगे, क्योंकि इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को हम शेड कर देंगे, यस और नो, तो इसलिए हम सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स नज़र आएंगे। तो हमें करना क्या है, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लीजिए 1 1 2 3, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव, सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो -6 आएगा, बीच में माइनस लगाना है तो प्लस आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ +4 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस माइनस +4। लास्ट है 5 के साथ 1 इंटू 3, 3 माइनस का 2, कितना हो गया भाई, 7 3 ज़ा 21, 4 5 ज़ा 20 और 5 1 ज़ा 5। सो द आंसर इज़ 25 एंड दैट इज़ 46 इज़ द ब्यूटीफुल आंसर। ये हमारे सामने इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका थर्ड पार्ट भी है, तो चलिए थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने थर्ड पार्ट कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे मान लीजिए, चलो लाइन खींच देते हैं जहाँ पे बीच में ये सुनो, ये लाइन हो गई, अलग अलग सवाल कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है दैट इज़ व्हाट, इस पे आप प्लस लगाइए, माइनस लगाइए, प्लस लगाइए। तो सबसे पहले 0 के साथ क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा 0 -3 3 0, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, माइनस का 1 है, इसके साथ डिटर्मिनेंट क्या लिखोगे, -1 -3 -2 0। लास्ट एलिमेंट है दैट इज़ प्लस का 2, इसके साथ क्या लिखेंगे, -1 0 -2 3, ख़त्म हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पहला तो 0 से इंटू करेंगे तो यू विल हैव 0, है ना, उसको करने की ज़रूरत नहीं। -1 के साथ में क्या आने वाला है, 0 प्लस का 6, बीच में माइनस का साइन, लास्ट है प्लस का 2 माइनस का 3 एंड माइनस का 0। व्हाट यू हैव नाउ, 0 प्लस का 6 एंड माइनस का 6 एंड योर आंसर इज 0, ठीक है भाई। आंसर कितना आ गया हमारे सामने, इसका 0 आ गया। इसी प्रकार से अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लस का साइन लगाइए, माइनस का साइन लगाइए, प्लस का साइन लगाइए। बहुत सिंपल है, प्लस का साइन, माइनस का साइन, प्लस का साइन। तो सबसे पहले प्लस के 2 के साथ में हम लिखेंगे, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, प्लस के 2 के साथ डिटर्मिनेंट ये आएगी, ये वाली, ठीक है कि नहीं है, दिस इज़ द डिटर्मिनेंट। तो 2 - 1 5 0 लिख लीजिए, 2 - 1 5 0। नेक्स्ट है माइनस के साथ -1, माइनस के साथ -1 क्या हो जाएगा, व्हाट यू हैव नाउ, ये और ये, इसको शेड कर दीजिए, क्या मिलने वाला है आपको, आप सिंपली व्हाट यू हैव 0 -1 3 0। लास्ट है हमारे सामने माइनस का 2, ये सोनो, प्लस के साथ -2 है तो -2 ही रहेगा। इसका कौन सा एलिमेंट, इसका कौन सा रहेगा, ये वाला, दिस इज़ द डिटर्मिनेंट। ये चारों एलिमेंट जो दिख रहे हैं 0 2 3 5, तो ये हो गया 0, ये 2, ये 3, ये -5। क्या मिलेगा आपको, सॉल्व कर लेते हैं भाई इसको हम। तो इसको सब सॉल्व करोगे तो दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 0 एंड दिस इंटू दिस, -5 माइनस माइनस +5, ये हो गया प्लस का 1, ठीक है। ये कितना आ गया 0, ये कितना आ गया -3, माइनस माइनस +3। लास्ट है हमारे सामने -2, ये हो गया 0, ये हो गया 6, ये कितना हो गया -6, कितना आ गया 5 2 ज़ा 10, प्लस का 3 प्लस का 12, कितना आ गया भाई 15 + 10 इज़ 25। दिस इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज़, यस और नो। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी। अगेन द सेम क्वेश्चन इज, प्लस का साइन लगाइए, माइनस का साइन, प्लस का साइन। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ प्लस का 1 और इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, इसका डिटर्मिनेंट कुछ ये आ जाएगा 1 3 4 -9, यस और नो, 1 -3 4 -9। नेक्स्ट है माइनस का 1, डिटर्मिनेंट लगाइए इसका, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा आ जाएगा, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये छुप गया। एलिमेंट्स कौन से नज़र आ रहे हैं आपको, 2 -3 4 एंड -9 नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सिंपली 2 -3
5 माइनस 9, लास्ट है हमारे सामने माइनस का 2। इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, इसका सिर्फ डिटर्मिनेंट ये वाला आएगा, ये वाला। ये सोनो जो नीचे के दिख रहे हैं चारों नंबर्स 2154, ये सोनो 2154, तो ये आ जाएगा 2154। बाकी कॉन्सेप्ट्स हम पहले ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कैसे हमें क्या करना है, ये सोनो। सो यू हैव नाउ 1 इंटू, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, दिस इंटू दिस, तो यहाँ पर आ जाएगा -9 और ये हो जाएगा -12, तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, -1 के साथ में दिस इंटू दिस -18 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस 15, -2 दिस इंटू दिस 8 एंड दिस इंटू दिस इज 5 -5, कितना आ गया भाई, डैट इज 1 इंटू 3 इज 3, -1 ये हो गया -3 प्लस का 3 हो गया -2 प्लस -2 इंटू 3 डैट इज माइनस का 6, तो ये फाइनल आंसर आ गया 0। तो इसके जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ रही है, इसके जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ रही है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके डैट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन इज एज सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 2 पार्ट्स, 2 क्वेश्चंस दिए गए हमें, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लाइन खींच लेते हैं, हम अलग अलग करेंगे, यस और नो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कि फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स इफ़, यस और नो, वैल्यूज़ ऑफ एक्स निकालनी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, डैट इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, कितना हो गया भाई 2, दिस इंटू दिस इज 20, बीच में माइनस, इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इज 2x स्क्वायर एंड दिस इंटू दिस इज 24, बीच में माइनस करें, सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा माइनस का 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24, ये 24 को उठा के उधर ले जाइए, तो ये 24 माइनस 18 हो जाएगा एंड डैट इज 2x स्क्वायर। ये कितना हो गया भाई 6 हो गया, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू प्लस माइनस के साथ √3 आ जाएगी एंड डैट इज़ व्हाट द आंसर है। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, सिंपल सा। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसी टाइप से। सेकंड पार्ट है हमारे सामने, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 2 5 10, दिस इंटू दिस इज 4 3 12, बीच में माइनस साइन, x इंटू 5 5x, 2x इंटू 3 इज डैट इज 5x है नहीं 5x, हाँ। तो ये कितना हो गया, माइनस के साथ में 2 नहीं, माइनस का 2 3 6, 6x हो जाएगा। ये कितना हो गया भाई -2, ये हो गया 5x माइनस 6x, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट इज़ दिस, दैट इज़ माइनस का x हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ये इसका आंसर हो गया। अगेन द सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। इज़ इक्वल टू x की वैल्यू मांग रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है। एम्प्लाइज़ का साइन है, ये एम्प्लाइज़ का साइन है, तो दिस इंटू दिस करिए, तो ये हो गया x स्क्वायर, 18 इंटू 2 इज़ 36, बीच में माइनस साइन, 6 इंटू 6 36, 18 2 दैट इज़ ऑल्सो 36, तो यहाँ पर कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। यही क्वेश्चन है और आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट द एक्सरसाइज नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 4। गुड बाय, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, है ना, और देखते जाइए।